आज हम इब्रानियों 11 अध्याय उसके 20 वचन को एक बार पढ़ेंगे और इस पे हम अध्ययन करें। कैन यू प्लीज। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। ये सही हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। प्रभु अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन पर लाते हैं और हम केवल एक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आप हमारे बुद्धि को, हमारे आत्मिक कानों को और आंखों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि आपके वचनों को जो हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु उस पर यकीन करके परमेश्वर उसके अनुसार चलने वाले बने। प्रभु हम इन वचनों को सीख कर ज्ञानी ना बन जाए बल्कि प्रेमी बन जाए प्रभु। ओ परमेश्वर इन वचनों को सीख कर सिखाने वाले नहीं बल्कि इन पे चलने वाले बन जाए परमेश्वर। आज जो बात आप हमें सिखाना चाहते हैं पिता, हम पूरी अधीनता से सीखने पाए प्रभु। बोलने वाले हमारे होंठ नहीं, मेरे राजा आपकी आत्मा हो प्रभु। और जब हम तेरे वचन को सुनते हैं तो प्रभु हम इस बात की तह तक जाए प्रभु। और जब हम एक नई बात या एक नई तरीके से प्रभु सीखने पर है तो हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हमें और मजबूत करे और आपके और करीब ले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले हफ्ते अब्राहम के बारे में और उससे पहले नूह के बारे में पढ़ा। मैंने बार बार कहा कि उत्पत्ति की पत्री 5 हीरोज की कहानी है। हम बार बार देखते हैं नूह की, अब्राहम की, याकूब की, इसहाक की और यूसुफ की 5 हीरोज की कहानी। और नूह के बारे में हमने देखा कि नूह 2 पीढ़ियों के बीच का एक ब्रिज बना, एक लिंक बना और अब्राहम को धार्मिकता का पिता या धार्मिकता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम कहते हैं। और आज हम सुन रहे हैं यहाँ इसहाक के बारे में। इसहाक अब्राहम का बेटा था जिसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। शॉर्ट में बताऊंगी तो अब्राहम और सारा से जन्मा हुआ परमेश्वर की वाचा का संतान। जब इसहाक का जन्म हुआ तो इसहाक तब अब्राहम 100 साल का और सारा 90 साल के करीब थी। जब इसहाक को पहली बार उसका पिता अब्राहम बलि चढ़ाने ले गया, हमने पिछले दिनों देखा, तो इसहाक करीब करीब जवानी की उम्र में 20 साल के आसपास था। कैसे हम डिस्कस करेंगे अभी। इसहाक की जब शादी हुई तो इसहाक 40 साल के करीब था और फिर इसहाक 2 आशीषित बच्चों का, हम कह सकते हैं 2 जातियों का, 2 राज्यों का पिता बना, याकूब और एसाव इसहाक की पत्नी के गर्भ में थे। उसके बाद हम देखते हैं करीब 180 वर्ष इसहाक जिंदा रहा और उसके बाद वो सो गया और उसे मिट्टी दी गई। जनरली जब हम अब्राहम के बेटे इसहाक की कहानी बाइबल में पढ़ते हैं, जनरली नॉर्मली, तो सच कहूँ तो कुछ खास एक्साइटिंग दिखाई नहीं देता। मैं इसहाक के बारे में मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार मनन भी किया और अक्सर मैंने देखा कि बड़े बड़े हिस्टोरियंस, बड़े बड़े थियोलॉजिस्ट जो वचन की गहराई को बहुत अच्छे से समझाते हैं, मैंने प्रभु के दासों को इसहाक के बारे में जब कहते हुए सुना तो मैंने अक्सर सुना है कि अब्राहम एक अच्छे पिता होने का एग्जाम्पल है, एक अच्छे विश्वासी धार्मिकता का पिता होने का एग्जाम्पल है, तो इसहाक एक बहुत अच्छे पुत्र होने का एग्जाम्पल है। आइजैक इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सनशिप। मैंने बार बार यही सुना। लेकिन जब इब्रानियों 11 की लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, हम बार बार जिक्र करते हैं क्योंकि इब्रानियों 11 अपने विश्वास को थाम कर, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को थाम कर अंत तक जो विश्वास योग्य रहे उनके नाम इब्रानियों 11 में लिखे गए हैं। इसीलिए अगर इब्रानियों 11 में अगर किसी शख्स का, किसी शख्सियत का नाम है तो एक बार हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे कैरेक्टर है बाइबल में, बहुत सारे कैरेक्टर है, छोटे बड़े हम देखते हैं। अगर आबेल के बारे में तो कायन भी बाइबल में था, आदम भी बाइबल में था। आदम परमेश्वर के साथ साथ चला, आदम को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स के नाम इब्रानियों 11 में है और मैं यकीन करती हूँ कि प्रभु कुछ स्पेशल बातें इन कैरेक्टर के जरिए हमें बताना चाहता है। जैसे कि पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया कि ये बात हमारी कल्पना से परे है कि इब्रानियों 11 में सारा का भी नाम आएगा। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया, सारा एक ऐसी पत्नी थी जिसने अपने पति को अपनी दासी के साथ सुलाया और एक कुड़कुड़ाने वाली, एक अलग पीढ़ी, एक रिबेलियस विरोध में रहने वाली एक पीढ़ी को, एक जाति का जन्म वहां से हुआ।
हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत आए और परमेश्वर के दूत जब वाचा के संतान की बात कर रहे थे तो सारा हंसी, वो कमजोर थी, ऐसा बहुत कुछ हमने देखा। लेकिन जैसे ही इब्रानियों 11 में सारा के नाम को पढ़ा, दिमाग में कुछ क्लिक हो गया, नहीं 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 नहीं, एक हंसने वाली सारा, एक कमजोर पत्नी की कहानी, पत्नी के बारे में इब्रानियों 11 में प्रभु लिस्टिंग में नहीं डालेगा, कुछ बात है। फिर हमने री करी, और री जब हमने करी तो हमें पता चला सारा में तो बड़ी सारी ग्रेट क्वालिटीज थी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे वाचा की संतान दूंगा, तो जब अब्राहम अपने घर को छोड़ा तो बड़ी अधीनता से पत्नी भी उसके साथ साथ थी। जब अब्राहम ने जोखिम में खुद को समझकर अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया, विरोधियों के सामने जो आकर्षित थे उसकी पत्नी पे, तब सारा बिना कुड़कुड़ाए अपने पति के साथ साथ रही। बहुत सारी सिचुएशन जब अब्राहम ने अपने भतीजे के साथ जमीन का बंटवारा किया, लड़ाई झगड़े के ना होने के डर से, ऐसा कुछ आगे ना हो, अनुचित ना हो, तब पत्नी कुड़कुड़ाई नहीं, लड़ी नहीं है। एक ग्रेट कैरेक्टर सारा का उभर कर आया, और तब हमें पता चला कि ओह, वी कैन नॉट टेक हिब्रू 11 वेरी लाइटली। हम इब्रानियों 11 की लिस्टिंग को हल्के में नहीं ले सकते। और आज जो अगला कैरेक्टर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो है इसहाक, अब्राहम और सारा का वाचा का, प्रतिज्ञा का ठहराया हुआ बेटा, जिसके बारे में अब तक हम इतना ही जानते थे कि परमेश्वर ने उसको वाचा की संतान ठहराया और उसके द्वारा अब्राहम को आशीष ठहराई, और अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, यूसुफ से आगे यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इसहाक के बारे में हमने बहुत हल्का डिस्कशन किया था। लेकिन जब आज इब्रानियों 11 को मैं तैयार कर रही थी तो मुझे लगा परमेश्वर हल्का काम नहीं करता। अगर इसहाक के बारे में इस लिस्ट में, इस सूची में चर्चा है तो जरूर कुछ खास बात इसहाक की है जो हम ड्रॉप कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो अगर मैं अपनी स्टडी के बेसिस पे जो मैंने उत्पत्ति की पत्री में इसहाक के बारे में देखा, उसको देखूं तो मुझे इसहाक की क्वालिटीज, इसहाक एक बहुत समर्पित पुत्र था, अधीन रहने वाला पुत्र था। इसहाक एक बहुत अच्छा आज्ञाकारी बेटा था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बहुत अच्छा पति था। इसहाक एक बहुत अच्छा पिता था। इसहाक एक बहुत अच्छा विश्वासी था। इसहाक एक बहुत अच्छा नागरिक, एक बहुत अच्छा सिटीजन, एक राजा, या जिसे लीडर कहते हैं, लीडर था। वो क्वालिटीज के बेसिस पे आज मैं इसहाक को पढ़ रही थी, और मैं सोच रही थी कि जब आज इसहाक के बारे में मैं बात करूंगी तो मैं अधीनता की बात करूंगी, इसहाक के बारे में जब बात करूंगी तो आज्ञाकारिता की बात करूंगी। और मैंने जब अपने नोट्स सुबह तैयार कर रही थी तो मैंने लिखा था नोट्स में कि सबसे पहले बात करूंगी कि इसहाक एक अधीन बेटा कैसे रहा, इसहाक एक विश्वास योग्य प्रभु का दास कैसे रहा। लेकिन जब मैं अंत में पुलपिट पे खड़े होने आई तो मुझे लगा नहीं, इसहाक को हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी अब्राहम भी था, अधीन रहने वाला अब्राहम भी था, लेकिन क्या खास बात है इसहाक की जो हमें पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करना या स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसहाक को उसके लाइफ के अलग अलग रिश्तों के रोल में देखें कि बहुत 2 ही चैप्टर इसहाक के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है। 11 चैप्टर में उत्पत्ति की इसहाक की चर्चा है, लेकिन 2 चैप्टर इसहाक के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है जो इसहाक के बारे में, इसहाक की लाइफ के बारे में बेसिकली चर्चा करते हैं। जबकि अब्राहम के बारे में 11, अब्राहम के बारे में 12, यूसुफ के बारे में 12, याकूब के बारे में करीब 11 चैप्टर्स उत्पत्ति के हैं, लेकिन पूरी तरह डेडिकेटेड केवल 2 चैप्टर है। लेकिन इन 2 चैप्टर में इसहाक ने अपनी पूरी जिंदगी को जी ली। सबसे पहले अगर हम इसहाक की बात करेंगे कि क्या ऐसा खास इसहाक में था कि इसहाक को इब्रानियों 11 में परमेश्वर को रखना पड़ा, तो सबसे पहला इसहाक की जिंदगी का जो मैं रोल है जिसकी चर्चा करना चाहूंगी वो है इसहाक एक पुत्र की तरह। इसहाक एक अच्छे बेटे होने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और हम बाइबल में एक चीज बार बार सुनते हैं कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। इसहाक एक अच्छा बेटा रहा, इसीलिए इसहाक के आने वाले दिनों में हम देखते हैं इसहाक के बेटों ने इसहाक को मिट्टी दी और इसहाक शांति से सोया, वो डिस्टर्ब होकर नहीं सोया। इसहाक एक अच्छा बेटा कैसे था? सबसे बड़ी बात, इसहाक का जब जन्म हुआ, इसहाक एक वाचा का प्रतिज्ञा का पुत्र था। मुझे यकीन है अब्राहम ने और सारा ने इसहाक को बड़े नाजों से और बड़े लाड प्यार से पाला होगा। जब भी अब्राहम
इसहाक को अपनी गोद में लेता होगा तो पूरा प्यार बरसाता होगा कि मेरा बेटा मेरी इस उम्र में जन्मा है तो, और मेरा बेटा आने वाले जातियों का पिता कहलाएगा क्योंकि इसी से मेरा वंश चलेगा। कितना बड़ा जलसा मना होगा, कितनी बड़ी वाहवाही हुई होगी। और मैं यकीन करती हूँ इसहाक अपने बचपन से जिन गलियों से भी गुजरता होगा, इसहाक अपने बचपन से जिन जिन लोगों के साथ भी खेलता होगा, क्योंकि अब्राहम वहाँ का लीडर था, इसहाक की बड़ी पूछ होगी और इसहाक को लोग बड़ा ऑनर करते होंगे। लेकिन हम जब इसहाक के टाइम की एक घटना को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय, तो हमें एक बात पता चलती है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू जा और अपने बेटे को कुर्बान कर, मोरिया पर्वत पर 3 दिन का रास्ता है, तब अब्राहम तड़के उठा और अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लिया और लेकर अब्राहम 3 दिन के रास्ते पे चल पड़ा। जब 3 दिन के रास्ते पे अब्राहम चला तो जाते जाते इसहाक ने अब्राहम से एक सवाल पूछा। हम देखते हैं उत्पत्ति की पत्री 22 अध्याय उसके 7वें वचन में। एक बार प्लीज रीड कर दीजिएगा। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, और वे दोनों संग संग आगे चलते। यस, उसके बाद 10वां वचन भी पढ़ लें, 9 और 10 भी पढ़ लें प्लीज। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। अब्राहम अपने बेटे को तड़के उठकर लेकर चला। अब्राहम पर्वत के पास पहुंचा। जब अब्राहम वहां पहुंचा तो अब्राहम ने आग और छुरी अपने पास रखी। लक्कड़ अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को दिया। उतनी लकड़ी उठाने, एक वेदी के लिए, एक आदमी को जलाने के लिए जितनी लकड़ की जरूरत है, 20, 30, 40 किलो के आसपास वो लकड़ी रही होगी। तो कोई 2 साल, 4 साल का, 5 साल का बच्चा नहीं था, वो एक जवान बच्चा था। आग और छुरी अब्राहम ने अपने पास रखी, लेकिन एक जवान बच्चे के हाथ में अब्राहम ने पूरी लकड़ी रखी। और जब रखी तो बेटे ने अब्राहम से पूछा कि पापा, सब कुछ तो है, पर बलि के लिए जानवर कहाँ है? प्रभु अपने आप इंतजाम करेगा। सुनकर इसहाक ऊपर गया, और जब ऊपर गया तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने इसहाक को बांधा, वेदी पर रखा और उसके बाद छुरा लेकर अपने बेटे की बलि चढ़ाने लग गया। एक 20-22 साल का लाडला बेटा। आई एम श्योर बहुत लोगों ने उसको पैम्पर किया होगा, प्यार दिया होगा। पूरे चांसेस थे उस उम्र में, उस सिचुएशन में, जब इसहाक पैदा हुआ, बच्चा जिद्दी हो जाए, बच्चा अड़ियल हो जाए, बच्चा माँ बाप से बहुत सवाल जवाब करे, बच्चा अपनी मनमर्जी चलाए। पूरे चीजों का इकलौता वारिस था इसहाक। जवान था, लेकिन पिता ने तड़के उठाया। सच बात है, अब्राहम उठकर चला, लेकिन इसहाक ने पिता से सवाल नहीं किया। इसहाक ने अपने पिता के अधीन रहा, और जैसा पिता ने कहा वो अपने पिता के साथ चला गया। पर्वत के पास पहुंचे। इसहाक के साथ, अब्राहम के साथ उसके दास भी गए थे। इसहाक कह सकता था कि पापा, मैं नहीं उठा सकता इतनी लकड़ी, मैं तो राजकुमार हूँ, मैं तो इतने बड़े लीडर अब्राहम का बेटा हूँ, ये नौकरों वाले काम मुझसे मत कराओ। इसहाक ने कोई बहस नहीं की। पिता ने लकड़ का भार अपने बेटे के बोझ सर पे रखा, वो रख कर पर्वत तक वो चढ़ गया। जब वो चढ़ गया तो कोई जानवर नहीं था। पिता अपने बेटे के हाथ पैरों को जब बांध रहा था, आप इमेजिन करो घर में आकर माँ हमें थोड़ा डांटती है, किसी चीज के लिए सवाल जवाब करती है, और जब हमें पता होता है कि हमें थप्पड़ पड़ने वाले हैं, हम क्या क्या बहाने सोचते हैं, हम क्या क्या ड्रामे नहीं कहते, हम पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। इसहाक एक तरह से बेकसूर था। टेस्टिंग इसहाक की नहीं हो रही थी, परीक्षा अब्राहम के विश्वास की हो रही थी। परीक्षा अब्राहम के विश्वास की हो रही थी। बलि इसहाक चढ़ रहा था। हम होते तो बोल देते, बाप तू अपना काम जान, अपने लफड़े में मुझे मत घसीट, मेरी गर्दन क्यों फंसा रहा है पप्पा। इसहाक ने एक शब्द नहीं कहा।
अब जानते हैं 20 साल के इसहाक को अब्राहम ने उठाकर वेदी पर नहीं रखा होगा। मैं मान नहीं सकती, मुझे यकीन है अब्राहम ने कहा होगा और इसहाक उस लक्कड़ के गट्ठर पे खुद लेट गया होगा और अब्राहम ने अपने बच्चे के पैरों को बांधा होगा, क्योंकि बांध कर जानवर को उस समय बलि चढ़ाया जाता था ताकि जानवर हाथ पैर ना मारे, वो रीति थी। इसहाक को अब्राहम ने जानवर की तरह बांधा और जानवर की तरह बलि चढ़ाने के उस प्रोसेस में रखा, लेकिन उस दौरान भी इसहाक ने कोई क्वेश्चनिंग, कोई आनाकानी, कोई ड्रामा अपने पिता के सामने नहीं किया। पिता ने बांधा और वो बंद कर लेट गया। पिता ने गट्ठर दिया और वो उठाकर चल पड़ा। पिता ने जगाए और वो उठकर चला गया। पिता से एक सवाल पूछा, पिता ने जो जवाब दिया उस जवाब को एज इट इज उसे स्वीकार किया और उसके ऊपर वो टिका रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसहाक एक अच्छे बेटे होने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। आज जब हम 21वीं सदी में अपने आप को देखते हैं, इस शताब्दी में देखते हैं, कौन बच्चा है आजकल के पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोना यही है, सबसे बड़ा पेन यही है आजकल के पेरेंट्स का कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है। मेरा बेटा मेरी मानता नहीं। हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको जरूर बताऊंगी। जितने पेरेंट्स मेरी इस बातों को सुन रहे हैं, मैं उनसे जरूर एक बात कहूंगी और वो बात ये है कि अब्राहम की हर बात इसहाक ने मानी, क्योंकि इसहाक ने अपने पिता अब्राहम को परमेश्वर की हर बात मानते हुए देखा था। वो अधीनता से अपने पिता को फॉलो करते देख रहा था, अधीनता से उसने भी अपने पिता को फॉलो किया। आजकल हम अपने बच्चे को आज्ञाकारी देखना चाहते हैं, पर क्या जितनी अधीनता से अब्राहम ने इसहाक को जगाया, इसहाक तड़के उठकर अपने पिता के साथ चल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जब अब्राहम को जगाया था तो अब्राहम तड़के उठकर अपने पिता की आज्ञा पे चल दिया। हम अपने बच्चों को परमेश्वर में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। कई माता पिता यहाँ कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सुनते नहीं है। कई माता पिता हमारी कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं है। क्या आप अपने बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है? हम बोलते हैं हमारे बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्या आप भी मोबाइल पे लगे रहते हैं? हम बोलते हैं हमारे बच्चे नशा करते हैं, क्या आपके बच्चे आपको वही करते हुए देख रहे हैं? अब्राहम एक पिता होने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अपने पिता को जैसा करते देखा, बिना कुड़कुड़ाए इसहाक भी वैसा ही करता रहा और वो इस हद तक आज्ञाकारी बना रहा, वो इस हद तक अधीन बना रहा कि जब उसके पिता ने उसको बलि चढ़ाने के लिए उस पहाड़ पर बांध रहा था, तब भी अब इसहाक ने हाथ पैर नहीं झटके, वो घबराया नहीं, क्योंकि उसको अपने पिता पे और पिता के पिता पे पूरा भरोसा था। हमें कितना भरोसा है अपने पेरेंट्स पे, और हमें कितना भरोसा है अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर पे। जब परिस्थितियां हमें बांधती हैं, जब हमारे पेरेंट्स हमें अपने आज्ञाकारिता में चलाते हैं, बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन सिर्फ एक आज्ञा है जिसके साथ आशीष जुड़ी हुई है, और वो ये है, तू अपने माता पिता का आदर करना। और शायद यही आशीष इसहाक ने पूरी तरह अपनी जिंदगी में बटोर ली, और शायद यही आशीष की बहुतायत थी इसहाक की जिंदगी में कि इब्रानियों 11 में इसहाक के नाम को लिस्ट किया गया। हम कितना अपने माता पिता के अधीन। आप जानते हैं आजकल के बच्चे, हम उतना ही सुनना चाहते हैं जितना हमारे कानों को पसंद आता है। लेकिन अगर मैं इसहाक के जिंदगी को उत्पत्ति 22 अध्याय में देखूं तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके कानों को पसंद आता, बट वो किसी परिस्थिति के, अपने पिता के किसी भी सिचुएशन के विरोध में खड़ा नहीं हुआ। इसहाक एक अधीन, आज्ञाकारी, सब्र रखने वाला पुत्र था। यहाँ तक कि जब चाकू गर्दन पे थी तब भी उस बेटे के अंदर एक सब्र था कि जो कर रहा है वो मेरा पिता ही है और मेरा पिता भला करेगा। और उसे पता था कि जिस पिता ने आज्ञा दी है वो पिता विश्वास योग्य बना रहता है। तो एक अच्छा बेटा होने का, एक अधीन आज्ञाकारी बेटा होने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसहाक। इसी कारण इब्रानियों 11 में हम इसहाक के नाम को देखते हैं। दूसरा रोल हम इसहाक के जिंदगी का देखते हैं पति की तरह। हम देखते हैं कि 22 में परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी, और आशीष देकर 22 के आखिरी पोर्शन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू जातियों का पिता बनेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी आशीषें देकर परमेश्वर ने विदा किया। इसहाक बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अब वो 40 साल का है। 40 साल की उम्र में
एक जवान, आजकल के जवान 16-17 साल की उम्र में अपने लिए साथी ढूंढना शुरू कर देते। अपने मानसिक हालातों पे, अपने शारीरिक इच्छाओं पे आजकल के जवानों का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसहाक एक जवान होने के बावजूद, 40 इयर्स पहुंचने के बावजूद, इसहाक के अंदर इतना पेशेंस था, इतना सब्र था कि उसने अपनी जवानी को कभी भी एक गलत उदाहरण बनने के लिए कहीं भी नहीं सौंप। He did not do that. वो बहका नहीं, वो परमेश्वर की ओर देख रहा होगा। वो लीन था उन कामों में जिसे उसने अपने पिता को करते देखा। उसने अपने आप को बहकने का कोई मौका नहीं दिया। आजकल कई बार मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ जवान लोग आते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल या 40 साल, वो मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम में एक जवान इंसान का? Really, and it's a very important question. I think God is teaching us. आजकल के टाइम में क्या ये पॉसिबल है एक जवान इंसान का अपनी जवानी की अभिलाषाओं पे, शारीरिक अभिलाषाओं पे काबू करके पाप में और गिरावट में ना गिरना? क्या ये पॉसिबल है? कई लोग बोलते हैं, क्या इस उम्र तक अकेला रहना पॉसिबल है? क्या इस उम्र तक कोई अफेयर ना हो, कोई शारीरिक गलत इच्छाओं में, व्यभिचार में हम ना पड़े? ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। अब तो और पॉसिबल है, और आसान है। इसहाक के पास एंटरटेनमेंट के बहुत ऑप्शन नहीं थे। जानवर थे, जंगली जमीन थी, पौधे थे, पेड़ पौधे, हरियाली, जानवर। ना गेम्स थे, ना यूट्यूब था, ना लिखित वचन थे, ना बड़े बड़े प्रीचर्स थे, ना बड़े बड़े स्कूल कॉलेज थे, ना स्पोर्ट्स क्लब थे, ना जिम थे, ना बाइबल क्लास चलती थी, कुछ नहीं था। इसहाक एक ऐसे समय में जी रहा था जिस समय हर तरफ नेचर ही नेचर। ना लोगों को, मैं मानती हूँ, सिविलाइजेशन इतनी डेवलप नहीं थी, लोग बहुत अच्छा पहनते, फैंसी रहते नहीं होंगे, जंगलियों की तरह एक तरह से वो जिंदगी गुजार रहे थे। और ये लोग एक तरह से बंजारे थे, इस जगह से उस जगह रह रहे थे। ऐसी सिचुएशन में 40 साल तक इसहाक ने अपनी जवानी की अभिलाषाओं पे काबू रखा, वो कहीं भी गिरा नहीं। एक पति होने से पहले इसहाक एक बहुत अच्छा आदर्श लड़का है, एक जवान होने का बहुत जीता जागता एग्जाम्पल। एक बेटे के रूप में, एक जवान इंसान के रूप में इसहाक का सब्र छलक छलक कर गिरता हुआ में दिखाई देता है। 40 साल का जब इसहाक हुआ तब जाकर हम 16, 17, 18, 20 के हो जाए, हमारे माता पिता हमारी शादी की चर्चा ना करें तो कई लोग आग लगाना शुरू कर देते। मुझे शिकायत करते हैं, दीदी मेरे पापा ने मेरी शादी नहीं होने देंगे, उनको मेरी कमाई खानी है। दीदी मेरी माँ मेरी शादी नहीं होने देगी। हम न जाने क्या क्या कुड़कुड़ाते हैं, क्या क्या करते हैं, और फिर हम अपने माँ बाप बन जाते हैं और अपने लिए जिंदगी देखना शुरू कर देते हैं। इसहाक ने पिता का अधिकार पिता को दिए रखा। इसहाक ने परमेश्वर का अधिकार परमेश्वर को दिए रखा। 40 साल की उम्र में अब्राहम ने अपने दास, उत्पत्ति 24 अध्याय में अपने दास को बुलाया। पिता ने अपने दास से कहा कि मेरा बेटा यहाँ वहां बहक ना जाए, जो कि अब तक बहका नहीं है। मेरा बेटा यहाँ वहां किसी अन्य जाति, याद रखना विश्वासियों, यहाँ वहां अविश्वासियों के साथ आप शादी के बारे में सोच नहीं सकते, अन्य जातियों के चक्कर में ना पड़ जाए। इसलिए परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने गुलाम, अपने दास को बुलाया और कहा, मेरे बेटे के लिए मेरे लोगों में से, क्यों मेरे लोगों में से? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ ग्रेट रेवलेशन। सारा ने अपने पति को अपनी दासी के साथ सुलाया, लेकिन वो संतान वाचा की संतान नहीं गिनी गई। वाचा की संतान वही गिनी गई जो वाचा की एक प्रॉपर पत्नी अब्राहम की थी, वो सारा और अब्राहम का बेटा वाचा का संतान गिना गया। तो अब्राहम का बेटा इसहाक से आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं लोगों के बीच में से होगी। अन्य लोगों को, परमेश्वर के पीछे ना चलने वाले लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। तो जैसे सारा ने एक ब्लंडर किया, एक नई जाति को, विरोधियों को खड़ा करके एक और विरोधी ना खड़ा हो जाए, अब्राहम को इस बात की पूरी जानकारी थी। इसलिए अब्राहम ने अपने गुलाम से कहा, जाओ तू मेरे लोगों में से एक लड़की ले आ और मेरे बेटे इसहाक को दे। इसहाक जंगल में है, अब्राहम पापा शादी की बात चला रहे, इसहाक को आता पता नहीं है। पापा ने किसी लड़की को देखने भेज दिया, देखने ही नहीं, फुल परमिशन है, तू लेकर आ जाना, मेरी बहू स्वीकार कर लेना, मेरे बेटे की पत्नी स्वीकार कर लेना, करके फुल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देकर भेज दिया। दास गया, जाने के बाद वहां पर
उसने प्रभु के सामने कुछ चिन्ह रखा अद्भुत रीति से। रेबेका मिली और रेबेका को लेकर दास ऊंट पर चढ़कर वापस आ गया जहाँ पर इसहाक था। जब वो आने के बाद रेबेका को इसहाक ने और इसहाक ने रेबेका को देखा और तब इसने पूछा रेबेका ने कि ये कौन है। तब दास ने बताया कि यही तो है वो स्वामी जिसकी पत्नी होकर तू यहाँ पर आई। जस्ट इमेजिन, शादी हो गई है। इसहाक को नहीं पता ये मेरी बीवी, शादी हो गई है। रेबेका को नहीं पता ये अनजान आदमी जो मेरे सामने ये मेरा पति है। और आप जानते हैं क्या हुआ? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 24 अध्याय उसका 67 वचन 67। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इज़हाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। जो पिता ले आया उसका रूप, रंग, कद, काठी, एजुकेशन बैकग्राउंड, फ्रेंड सर्कल, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक चेक किए बिना, उसका पास्ट बैकग्राउंड चेक किए बिना, जैसे परमेश्वर ने उसके सामने रखा उस लड़की को उसने अपनी पत्नी करके अपनाया और प्रेम किया। और जानते हैं क्या हुआ? हम जो मिस कर जाते हैं इस चैप्टर में, जिसे परमेश्वर ने उसे पत्नी करके दिया, उससे जब उसने प्रेम किया तब इसहाक ने शांति पाई। इसहाक एक अच्छा पति था, एक अच्छा पति। वो दूसरी तीसरी के पास नहीं गया, कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने पिता की अधीनता दिखाई, जो पिता ने चुना उससे उसे स्वीकार किया, लेकिन उसने एक पति होने की जिम्मेदारी निभाई। परमेश्वर का वचन नए नियम में बताता है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो। जो बात यीशु मसीह ने यहाँ आकर बताई, वो काम इसहाक हजारों साल पहले अपनी पत्नी रिबका के साथ ऑलरेडी कर चुका था। और जब उसने अपनी पत्नी से बिना शिकायत किए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना उसकी कमियों को गिनाए प्रेम किया, तब उसने शांति पाई। क्या रेबेका में कमियां नहीं थी? ऑफ कोर्स थी। हम आगे पढ़ते हैं। क्या रेबेका एक परफेक्ट लड़की थी? हम नहीं जानते। वो परफेक्ट लड़की थी, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परफेक्ट तो कोई है ही नहीं परमेश्वर के अलावा। फिर भी वो जैसी थी, जैसी परमेश्वर ने उसके सामने रखा, उसने वैसे प्रेम किया। और जब उसने प्रेम किया तब रेबेका को प्रेम करने के कारण इसहाक ने शांति पाई। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एक अच्छा पति होने का जीता जागता एग्जाम्पल। उसके बाद आने वाले सेशंस में हम देखते हैं कि रेबेका को बहुत टाइम तक कोई संतान नहीं हुई, कई सालों तक संतान नहीं हुई है। पत्नी में कुछ कमजोरी है, तो ये पतियों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है अपनी कमी को ढककर अपनी पत्नियों की कमियों को, अपने साथी की कमियों को उधेड़ने की। पर आप जानते हैं, जब इसहाक एक शांत सरल स्वभाव वाला इंसान था, जब उसको पता चला कि मेरी पत्नी परेशान है, बांझ है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं गया और वो जाकर अपने पिता से लड़ा नहीं, किस लड़की को ले आया मेरे पास पापा। इतनी सारी लड़कियां थी अपने राज्य में, एक तो इतनी दूर से ले आया ना, मुझसे पूछा। हम तो जिंदगी भर कोसते, हम जिंदगी एक बार तो पूछ लेते मेरी नैया मेरे बाप ने डुबोई, हम जरूर कोसते। इसहाक ने कोसा नहीं, इसहाक ने अपनी पत्नी को डांटा नहीं, इसहाक ने अपनी पत्नी को तिरस्कार नहीं किया। इसहाक दूसरी पत्नी करके किसी और के पास नहीं गया। वचन बताता है जब इसहाक को पता चला और इसहाक को इस बात का दुख हुआ कि उसकी पत्नी बांझ है और उसकी कोई संतान नहीं है, तो उत्पत्ति की पत्री 25 अध्याय उसके 21 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो इसहाक ने जो किया वो हम देखेंगे। कैन यू प्लीज रीड? इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती। यस, हे पतियों, इमेजिन एक छोटी सी आपकी प्रार्थना आपके और आपके पत्नी की जिंदगी को हरा भरा कर सकती। हम दूसरों पे, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये है कि लोग प्रेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथी पर डालते हैं। इसहाक ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया अपनी जिंदगी में। कितना सरल स्वभाव रहा होगा उसका। अब आप अच्छे से इसहाक के बारे में जब पढ़ते हैं तो याद रखना, इसहाक वाचा की संतान था। इसहाक 100 साल में अपने पिता से पैदा हुआ बच्चा था। इसहाक वहाँ कितना लाडला रहा होगा, इसहाक से कितनी उम्मीदें रही होंगी। इसहाक क्या होना चाहिए था, बट एक्चुअली वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट था। वो जिद्दी होना था, वो सरल था। वो मनमानी होना चाहिए था, वो अधीन था। वो अपनी मर्जी चलाना चाहिए था, वो आज्ञाकारी था।
वो घमंडी होना चाहिए था, वो नम्र था, लचीला था। अपनी पत्नी के लिए उसने प्रार्थना की, और जब अपनी पत्नी के लिए उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी पत्नी की कोख खोली और रिबका गर्भवती हुई। और इज़राइल का पिता कहने का बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ी आशीष इसहाक को मिली। आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं, हम कई बार छोटी छोटी बातों में, पति पत्नियों में बात होती है, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अपनी पत्नी की बातों को, अक्सर पति लोग, ये प्रीचिंग पति पत्नियों के लिए नहीं है, बट हम इसहाक के कैरेक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई बार अपनी पत्नी, क्योंकि वो स्त्री है, उसकी बातों को ऐसे हल्के में ले लेते हैं। परमेश्वर ने हर पति को जब पत्नी दी है तो सहायक के रूप में दी, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेटों को आशीष देने के समय हम आगे के सिचुएशंस को देखते हैं। बहुत सिचुएशन में रिबका, उसकी पत्नी हमें दिखती है डीली डाली, उसने छोटे बेटे को पहले पिता के पास भेज दिया, उसके पास रीजन था, लेकिन इसहाक अपनी पत्नी पे कुड़कुड़ाया नहीं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता था मेरी पत्नी चाहे मनमानी करे, चाहे कुछ भी करे, मेरी पत्नी के ऊपर परमेश्वर बैठा है जो हर चीज कंट्रोल करता है, और मेरी ड्यूटी है मैं अपने रोल पे फोकस करूं, ना कि इस बात पे कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब ही इसलिए होता है क्योंकि अपने रोल को परफेक्ट करने के बजाय एक दूसरे के रोल को हम डिक्टेट करते रहते हैं, और इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, और दोनों कभी नहीं सुधरते। और जीवन के वरदान के आशीष पाने वाले दो वारिस लोग अंत में आग को प्राप्त हो जाते हैं, नहीं है तो गड़बड़ी में अपने जीवन को यूं ही खत्म कर देते हैं। इसहाक एक बहुत ही डेडिकेटेड, प्रेम करने वाला, बिना दोष लगाए अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने वाला पति था। इसीलिए परमेश्वर ने इसहाक के नाम को इब्रानियों 11 में लिखा। आगे अगर हम इसहाक के रोल को देखते हैं, एज अ फादर, एक पिता की तरह, उस समय ध्यान से सुनिएगा, उस समय दो ड्यूटी, दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी। रेबेका अपने बच्चों को पाल रही थी, इसहाक चीजों की व्यवस्थाओं को देख रहा था। एक बच्चों को आशीष देना, दूसरा पहलौठे के अधिकार और आशीष देना। ये बहुत बहुत बड़ी चीज थी उस समय इजराइल में। जब हम उस समय के कल्चर को देखते हैं, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, उस समय हम सिचुएशंस को देखते हैं। इसहाक बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने पर इसहाक को एक बात पता थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आजकल के माँ बापों को मैं देखती हूँ, अपनी अय्याशियों से फुर्सत ही नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले एक शॉर्ट क्लिप में देख रही थी। उस क्लिप में एक मम्मी अपने बच्चे को खाना खिला रही है, खाना मुंह में जा ही नहीं रहा, मम्मी ने जोरदार थप्पड़ मारा बच्चे को, तू खाना क्यों नहीं खाता? बच्चा बोलता, मम्मी अब टीवी देखते देखते खाना मुंह में नहीं, मेरे नाक में डाल रही हूँ, मैं नाक से कैसे खाऊं बने। आजकल के पेरेंट्स का फोकस बच्चे नहीं है। आजकल हम अपने बच्चों के लिए आउटसोर्स करते हैं। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को आउटसोर्स करते हैं। उस समय कमी घटी में भी हम याद करते हैं अपने नानी दादी को, 12 बच्चे, 13 बच्चे, 15 बच्चे, कमी घटी में भी वो पाल लेते थे, कैरेक्टर मेंटेन रखकर पाल लेते थे। आज हम दो हमारे दो, हम एक, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे कुछ नहीं। आज हम उस कल्चर में पहुंच गए, एक बच्चा भी आउटसोर्स करते हैं उसकी छोटी छोटी ड्यूटीज। पेरेंट्स ऐसा सेंटर ढूंढते हैं कि पूरा दिन अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पटक सके। उसके बाद 20 साल 30 साल बाद पूछते, मेरे बच्चे हमसे प्यार नहीं करते। वो कैसे प्यार करें? उन्होंने कभी आपकी प्यार की गर्मी को महसूस ही नहीं किया। आप हमेशा, ज्यादातर मम्मियां जिम्मेदारियों के नाम पे, आजकल मोबाइल के नाम पे, परिवार ससुराल की कुड़कुड़ाहट के नाम पे, पड़ोसियों दोस्ताने के नाम पे, जिंदगी के रोने के नाम पे अपने बच्चों को या तो कोसती हैं या तो इग्नोर करती हैं। ज्यादातर पापा कमाने के नाम पे, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये तो माँ की ड्यूटी है, इस नाम पे अपने हाथ से पल्ला झाड़ते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ते हैं और अपने आप को काटते हैं। पत्नी पति पे थोप रही है, पति पत्नी पे थोप रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसहाक एक ऐसा पिता नहीं था, उसने अपने बच्चों के प्रति अंत तक, बूढ़े होने पर एक लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों को आशीष देने की जिम्मेदारी। इसहाक ने उसको भी पूरा किया, इसहाक ने उसको भी पूरा किया, बखूबी पूरा किया अपने बच्चों को बुलाकर। इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज लोगों को लगती है, उसको हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे, लेकिन उसने अपने बच्चों को बुलाया और उसने आशीष दी। आप जानते हैं, आप और मैं अपने बच्चों को वो आशीष आज दे नहीं पाते, देते भी हैं तो बच्चों के जीवन में वो आशीष फलती नहीं है।
क्यों नहीं फलती जानते हैं? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता दिखाई, इसलिए परमेश्वर से अब्राहम ने आशीष पाई। अब्राहम उन आशीषों पे चला, इसलिए वो आशीष अब्राहम की जिंदगी में बरकरार रही। आशीष एक धरोहर है, इट्स अ मिराज। जो धरोहर परमेश्वर ने अब्राहम को दी, अब्राहम ने उसको संभाला, उस पे नियम कानून से चला, उस पे बरकरार रहा। प्लीज ध्यान दे, उस आशीष को उसने अपने बेटे इसहाक को दिया। इसहाक अपने जिंदगी भर पिता से मिली हुई उन आशीषों पे, उस लीक पे, उस चाल चलन पे बना रहा। इसहाक ने वो आशीष अपने बेटे, अपने पहलौठे, उस आशीष को अपने बेटों को ट्रांसफर किया, जो एसाव को जानी थी पर याकूब को चली गई। उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, अपने दोनों बेटों को आशीष दी। आज हम में से कई लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है वो बेटा मैं तुझे आशीष के रूप में देता हूँ। क्या आप बोल सकते हैं? क्या आप चाहते हैं आपका झूठ, आपका फरेब, आपकी गाली, आपका 3-5 करने वाला आदत, हेरा फेरी, इसकी टोपी उसके सर, लड़ाई झगड़ा कलेश अशांति? अब्राहम की जिंदगी में ये सब नहीं था, जो था उसने अपने बेटे इसहाक को दिया। इसहाक की जिंदगी में ये सब नहीं था, जो था उसने अपने बेटे को दिया। आज हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए क्या है? और अगर आप कुछ ना होने के बाद भी सर पे हाथ रख के आशीष देते हैं, तो वो छूछी खोखली आशीष उनकी जिंदगी में क्या फल लाएगी बना? इसहाक ने अपने पिता होने का फर्ज निभाया। जो कुछ उसको अपने पिता से धरोहर के रूप में वरदान मिला था, उसने उसको बरकरार रखा और उसके बाद उसने अपने बेटों को ट्रांसफर किया। आज हमारे पास ट्रांसफर करने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारा अकाउंट खाली है, हम तो धन जोड़ने में लगे हुए हैं। अब्राहम ने आशीषों को जोड़ा, इसहाक ने आशीषों को जोड़ा। हम देखते हैं एक अच्छे पति होकर, हम देखते हैं एक अच्छे बेटे होकर, और वही आशीष, तू जातियों का पिता बनेगा, तू लोगों पे राज करेगा, लोग तेरे अधीन होंगे, तू फलेगा फूलेगा। वही सारी अद्भुत स्वर्ग की आशीषें इसहाक ने अपने बेटे को बुलाकर आगे सौंप दी। इसहाक एक अच्छा पिता था, उसने अपने पिता से सब कुछ बचाए रखा, क्योंकि हम पुश्तैनी चीजों को आने वाली पीढ़ियों के लिए ही तो बचाते हैं। उसने अपनी पिछली पीढ़ी की मिली हुई पुश्तैनी आशीषों को अपने बच्चों के लिए बचाया। अजीजों, अगर आप इस वचन को सुन रहे हो तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अपने बच्चों के लिए कौन से वरदान को बचा रखा? फिर भी अगर आप सोचते हैं आप कुछ भी जिंदगी जी रहे हैं और आप अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के भेजेंगे तो जब कुछ था ही नहीं था उन्हें मिलेगा क्या? आज आप वसीयत बनाते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप वसीयत बनाते हैं कि मैं अपने करोड़ों की जायदाद अपने बेटे के नाम करता हूँ। कौड़ी भी नहीं है तो करोड़ कहाँ से मिलेंगे? देने के लिए होना तो जरूरी है ना। इसहाक ने बचाए रखा, उसके बाद उसने दे दिया। इसलिए पेरेंट्स, माता पिता, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने चाल चलन की चौकसी कर ले। पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों को आशीष में देखना चाहते हैं तो आशीष उनके लिए अपने जीवन में इकट्ठा करें ताकि आप उन्हें आगे दे सके। अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले एक पेरेंट्स, तो इसहाक एक अच्छा बेटा रहा, इसहाक एक अच्छा प्रेमी पति रहा, इसहाक एक बहुत अच्छा पिता रहा, इसहाक एक अच्छा जवान पुरुष रहा, एक अच्छा जवान था। इसहाक एक बहुत ही विश्वास योग्य विश्वासी रहा। अगर वो विश्वासी ना होता, बाइबल बताती इब्रानियों 11 में, विश्वास ही के कारण, बाय फेथ, उसने उन आशीषों को अपने बेटों को ट्रांसफर किया। याकूब से यूसुफ, और उसके बाद वो आगे जाती गई। कौन कौन से बाइबल की स्टोरीज हमें इसहाक के फेथ को दिखाती है? सबसे पहला, दोनों हाथ पैर बांध कर बलि वेदी पर लेटा हुआ वो छटपटाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, क्योंकि उसको पता था जिस परमेश्वर ने 100 साल में मेरे पापा को मुझे दिया है, अगर वो परमेश्वर मुझे ले भी रहा है तो मकसद होगा, और वैसे वो लेगा नहीं। मुझे उस जीवित परमेश्वर पे पूरा भरोसा है जो मेरे पिता का भी परमेश्वर है। परिस्थितियों में अपने आप को एकदम शांत काम इसने रखा, और ये धीरज उस बलि वेदी पर दोनों हाथ पैर बंधे हुए, फांसी के सिचुएशन में तलवार की नोक पे खड़े हुए, जब कनपटी पे बंदूक रखी हो तो कौन धीरज रखता है? केवल वही जो शतरंज मेशक अबेदनगो की नाय, केवल वही जो दानियल की नाय, केवल वही
जो मूसा की नाई समुद्र के इस पार खड़े होकर पीछे सेना आ रही है, पर उसको पता है और उसने आज्ञा दी कि तुम आगे बढ़ो, परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। लोगों को जब पानी दिख रहा था तब मूसा को सूखी जमीन दिख रही थी। लोगों को जब आग दिख रही थी तो शद्रक मेशक अबेदनगो को उसके अंदर परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति दिख रही थी, जो बाद में जो इन्होंने देखी, और जब ये उसी पे टिके रहे तो बाद में पूरे राज्य ने देखी, राजा ने भी देखी। इसहाक को जब बलि वेदी पर चढ़ाया गया तो लोगों को क्या दिख रहा होगा मुझे पता नहीं, पर इसहाक को अपने पिता का परमेश्वर दिखाई दे रहा था। इस लॉर्ड हालेलुया। इसहाक एक अच्छा विश्वासी था। अगर वो अच्छा विश्वासी ना होता तो यदि हम 26 अध्याय पढ़े, 26 अध्याय, तो उसमें साफ साफ लिखा है उन दिनों इसहाक जिस देश में रह रहा था वहां अकाल पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, वहां अकाल पड़ा। और इसहाक ने एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब कुछ मेरे साथ है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ और जाकर अकाल है कहीं और पे जाकर काम करूंगा और वहां पे अपने परिवार को पालूंगा। लेकिन जब अकाल पड़ा और इसहाक ने वहां से जाने का प्लान किया तब परमेश्वर ने उससे दर्शन करके बात की। हम देखेंगे 26 अध्याय उसका 2 वचन। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। यस, और 6वां वचन पढ़े। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। यस, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मत जा, मिस्र में जाने की जरूरत नहीं, जो देश मैं तुझे देता हूँ तू वहां रह। और आगे हम पढ़ेंगे तो जहां मैं तुझे देता हूँ रहेगा तो तू याद रख, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे वंश दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई है उस शपथ को तेरे जिंदगी में पूरा करूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने एक दिन दर्शन देकर कहा, हे अब्राहम, तू अपने घर, अपने पिता के परिवार को और जो संपत्ति मैंने तुझे दी है सब कुछ छोड़कर चला जा। अब्राहम चला गया। परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे इसहाक को कहा, इसहाक तू मत जा, तू यहीं रह। इसहाक नहीं गया, अपने पिता की लेगेसी को उसने कंटिन्यू किया। जो विश्वास अब्राहम ने दिखाया, जिसको देखकर हम कई बार रोते हैं कि परमेश्वर ने एक बार कहा वो छोड़कर चला गया, वैसा ही विश्वास इसहाक ने दिखाया। परमेश्वर ने उसे एक बार रोका। अकाल था, मरने वाली हालत थी, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, कोई जुगाड़ नहीं था, पर चूंकि परमेश्वर ने कहा है तो वो जिसने उस मोरिया पर्वत पर मेड़ का इंतजाम किया वो इस सूखी भूमि पर खाने पीने का इंतजाम करेगा, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और कल एक सा है। ये विश्वास इसहाक को था, इसलिए इसहाक वहीं का वहीं रह गया। और जब इसहाक वहीं का वहीं रह गया तो एक कमाल की बात हुई। आप जानते हैं क्या हुआ? हम 12 वचन से पढ़ेंगे, 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। आगे 13 भी। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। कमाल की बात है। अकाल वाले देश में जिसे वो छोड़कर जा रहा था, परमेश्वर ने उसको बोला तू यहीं रह। अब देखो, आपने नोटिस किया नहीं किया मैं नहीं जानती, अपनी स्टडी के दौरान जब आपने उत्पत्ति पढ़ा होगा, इसहाक केवल वहां रहकर प्रभु का इंतजार नहीं कर रहा था। अब भैया जब मैं यहाँ रह ही गया हूँ तो कुछ काम करते हैं। उसने उस अकाल में उसी वर्ष मेंशन किया ये वर्ड, उसी वर्ष जिस वर्ष अकाल पड़ा था उसी वर्ष उस जगह रहकर उसने खेती की, जुताई की, बुआई की। और जब जुताई बुआई की तो अकाल में भी परमेश्वर ने उसको इतनी बढ़ती दी, वो उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया। उसने 100 गुना फल पाया। और उसकी भेड़, बकरी, जानवर, फसल इतना बढ़ता चला गया। आगे हम पढ़ते हैं, फलिस्ती उससे नफरत करने लग गए, जलने लग गए। वो अंदर से डरने लग गए कि ऐसे बढ़ते जाएगा तो हमारे देश में ये हम पे राज ना करने लगे, हम क्या करेंगे इसके साथ बना। इसहाक परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला, और केवल विश्वास करके चुपचाप बैठने वाला नहीं। हम तो भैया चुपचाप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं जी, हम तो कुछ नहीं करेंगे जी, हम किसी काम में हाथ नहीं लगाएंगे जी, हम तो उपवासी है जी। इसहाक ऐसे बैठा नहीं, जो बेस्ट विश्वासी होने के नाते कर सकता था उसने किया, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। और परमेश्वर आलसियों का परमेश्वर नहीं है। गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ लेजी पीपल। जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। इसहाक वहां रहकर
अब्राहम वहां का राजा, वहां का एक मुखिया का बेटा इसहाक जुताई बुआई कर रहा है। सी हिज हम्बलनेस, जुताई बुआई की। और जब उसने प्रभु पे भरोसा रखकर वहां रहा, प्रभु पे भरोसा रखकर उसने मानी, परमेश्वर की आवाज सुनकर वो वहां टिका रहा, उसने जुताई बुआई जब की तो अकाल में, फेमिन में, अकाल में उसने 100 गुना फसल काटी, 100 गुना। और जब 100 गुना उसने फसल काटी, जब लोग उससे जलने लग गए, जलने के बाद लोग उसे तंग करने लग गए, जब उसने लोग उसको तंग करने लग गए, तब एक संधि अब्राहम ने की थी अबीमेलेक के साथ। दूसरी संधि यहाँ पर अब्राहम का बेटा, जो आपका बच्चा आपको करते देख रहा है वही वो फॉलो करेगा, वही पीस, वही शांति वो आगे फैलाएगा। अबीमेलेक से इसहाक ने संधि की, क्योंकि परमेश्वर के लोग शांति को खोजने वाले होते हैं, उपद्रव को खोजने वाले नहीं होते, वो प्रेम को खोजने वाले होते हैं, खुराफात को खोजने वाले नहीं होते। इसहाक एक अच्छा शांति प्रिय विश्वासी था, और उसको पता था मेरे पिता ने जो कुछ किया वो परमेश्वर के लीक पर चलकर किया, तो मुझे भी वही करना है। यहाँ तक वो नहीं रुका, शांति संधि होने के बाद उसने कुआं खोदना शुरू किया, उसने कुआं खोदना शुरू किया, क्योंकि जो कुआं अब्राहम के टाइम से खुदा पड़ा था, फलिस्ती जलन के मारे उस कुएं में मिट्टी डाल डाल के उसे भर दे रहे थे। 26 अध्याय ध्यान से पढ़िएगा, गो एंड रीड एट योर होम। वो जब वो कुआं भर देते ये फिर खोदता, वो भर देते ये फिर खोदता। आपको मैं खास बात बताऊं, वो लोग खुराफात से बाज नहीं आए, ये अपने काम से बाज नहीं आया, और अंत में इसे सोता मिला, पानी का सोता मिला। जो परमेश्वर को खोजेगा वो उसको पाएगा, जो परमेश्वर को खोजेगा। और जब वो सोता हमें मिल जाएगा ना, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, तू मांगती तो मैं तुझे वो जल देता जिसमें से तू पीती और तू कभी प्यासी ना रहती। वो जीवन का जल इसहाक ने पाया, क्योंकि वो खोदता रहा, वो लगा रहा। हम लूका 18 में पढ़ते हैं उस स्त्री के बारे में। आई डोंट नो हाउ मच इट इज कनेक्टेड हियर। उस स्त्री वो उस विरोधी राजा के पास आई और आने के बाद बोली, तू मेरा न्याय चुका, तू मेरा न्याय चुका। उस क्रूर राजा ने बोला, वैसे तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर ये औरत नाक में दम कर रही, इसलिए इसके पीछे, इसके लिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और उसने उसका न्याय चुकाया। जब बुरे लोग अपने बच्चों को बुरा नहीं देते, तो जीवित परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छा प्रतिफल क्यों ना देगा। ये खोदता रहा, खोजता रहा, अंत में इसे जीवन का सोता मिला। और जानते हैं हुआ क्या? जब सोता मिला तो वो लोग सोते पे कब्जा करने लग गए, पर इसने फिर खोदा। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ? विरोधी थक गए, क्योंकि जब परमेश्वर तेरे साथ है तो तेरा विरोधी कोई भी नहीं। और जब इसके विरोधी थक के शांत हो गए, तब अब्राहम की नाई इसहाक ने एक वेदी बनाई। 25 अध्याय में लिखा है, 25 वचन में 26 अध्याय के, वेदी बनाई और उस वेदी में प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं पर उसने खड़ा किया। वो इंतजार करते रहा जब तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। वो इंतजार करता रहा जब तक परमेश्वर ने अपनी आशीषों को उससे नहीं दी। एक परमेश्वर पे विश्वास करने वाला जन। हम लोग जब इसहाक अपने बच्चों को आशीष देता है तो हम कई बार बोलते हैं कि इसहाक ने वहां पर विश्वास नहीं, फेथ नहीं, मिस्टेक दिखाया। जो अधिकार इसहाक को मिलना था वो उसने याकूब को दे दिया। जो क्योंकि पहलौठे का अधिकार पहलौठे बेटे को मिलना चाहिए। इसहाक को नहीं पता था। दोनों बच्चों में एक डील हुई है जिसमें थोड़े से खाने के लिए ईसाऊ ने अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया, पर रेबेका को पता था, माँ को पता था। इसलिए माँ ने धोखे से क्योंकि इसहाक को बुढ़ापे में दिख नहीं रहा था, तो धोखे से खाल वाल लगाकर अपने छोटे बेटे को पिता के सामने बेच दिया। वो धोखा नहीं था। जो सिंपल सी बात है, अगर मैंने गाय खरीद ली तो उसका दूध आपकी गाय मैंने खरीद ली पैसे देकर, आप बोलोगे गाय मैंने आपको दे दी पर दूध तो मैं ही पीऊंगा, पानी कुआं तो मैंने बेच दिया, पानी तो मैं ही पीऊंगा, कुकर तो मैंने बेच दिया, सीटी तो मैं ही सुनूंगा। नहीं हो सकता। सीटी आप रख नहीं सकते। जब आपने डील की है, अधिकार बेचा है, तो पूरी तरह से वो जिस जन ने खरीदा है वो उसका हक हो जाता है उस पर। याकूब ने पहलौठे का अधिकार धोखे से नहीं लिया, लेन देन किया था, उसने लिया और उसकी माँ ने उसी अधिकार को कंटिन्यू किया। या इसहाक को ये बात पता नहीं थी। इसहाक का विश्वास क्यों यहाँ प्रकट होता है, क्यों इब्रानियों 11 में लिखा है कि विश्वास से उसने अपने बेटों को अधिकार दिया, आशीष दी। बहुत मुद्दे की बात है यहाँ पर अजीजों। जैसे ही उसने याकूब को बड़ा बेटा समझकर
पहलौठे की अधिकार याकूब को दे दिया। एसाव आया और एसाव ने बोला, पिता तूने मुझे खाना पकाने बोला था, देख मैं ले आया, अब तू मुझे अधिकार दे। तब इसहाक कुड़कुड़ाया नहीं, याकूब को कोसा नहीं, डांटा नहीं, डपटा नहीं, ईसाव फड़फड़ाता रहा। लेकिन याकूब ने एक ही बात कही, जो मेरे पास था वो मैं दे चुका। याकूब परिस्थितियों में विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर की मर्जी को एक्सेप्ट करता था। उस समय नियम था बड़े बेटे को पहलौठे का अधिकार मिले, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने छोटे बेटे को ये ठहराना, परमेश्वर ने डिसाइड किया, परमेश्वर ने निर्धारित किया, तो परमेश्वर की इच्छा को सर झुकाए इसहाक ने स्वीकार किया और उस आशीष को उसने आगे फलने दी। इसीलिए इब्रानियों 11 कहती है कि विश्वास ही के द्वारा इसहाक ने उन आशीषों को अपने बेटों को दी। आशीष तो सब देते हैं, इसहाक की आशीष इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि रूल से थोड़ा हट के ये हो गया, जो बड़े को मिलने था वो छोटे को मिल गया। लेकिन वो इस बात में पीछे नहीं हटाया, उसने याकूब को मिलाकर 2 चपट नहीं लगाई, उसने सिर्फ परमेश्वर की इच्छा जानकर, अधीन रहकर, जो परमेश्वर चाहता है वही हो समझकर उसने उस लेगेसी को, उस मिराज को, उस विरासत को वैसे ही आगे बढ़ाया। और इसी कारण अंत में उसे इज़राइल का पिता कहलाने का अधिकार। मैं बार बार कहती हूँ, बड़े गर्व से कहते हैं, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर। हम कई बार कुछ मेन कैरेक्टर्स में ना फोकस्ड हो जाते हैं और इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, हम उसके बारे में ज्यादा देखते नहीं है। हर कैरेक्टर जो परमेश्वर ने अपने वचन में इंडिकेट किया है, हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसहाक का नाम अगर इब्रानियों 11 में है, और अगर हम चाहते हैं कि अगर इब्रानियों 11 की लिस्टिंग को परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में यीशु जब दोबारा आएगा तो वही जाएंगे जो इस लिस्ट के आगे एडेड नेम्स हैं। अगर परमेश्वर चाहता है अगर हम चाहते हैं हम भी उस लिस्ट का एक हिस्सा हो, क्या हम एक अच्छे बेटे या बेटियां हैं? क्या हम उस हद तक विश्वास योग्य, आज्ञाकारी और अधीन अपने माता पिता के बने हुए हैं? जिंदगी में थोड़ी सी गड़बड़ी में हम सबसे पहले किसे कोसते हैं? जितना मैं देखती हूँ, माँ बाप को। हमारे माँ बाप काले सफेद है, उनकी गलती। हमारे माँ बाप गरीब है, उनकी गलती। हमारे माँ बाप से कुछ गलती हो गई, उनकी गलती। हमारे माँ बाप ने कुछ अच्छा करना चाहा, बेचारों से बिगड़ गया, उनकी गलती। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे हमें सुख नहीं देते, क्या आपने अपने माँ बाप को वो सुख दिया? हमारे बच्चे हमें आदर नहीं देते, क्या आपने अपने माता पिता को वो आदर दिया? जान देने तक, लास्ट डेथ सिचुएशन में था, जान देने तक अधीन बना रहा, जान देने तक विश्वास योग्य बना रहा, जान देने तक स्थिर बना रहा, जान देने तक शांत बना रहा। इसलिए इसहाक का नाम इब्रानियों की पत्री में है। अनजानी सी, अनदेखी सी, कैसी दिखती होगी मैं नहीं जानती, पर ऐसी एक औरत सामने आई जो परमेश्वर ने ठहराया, जो पिता ने फाइनल किया। उस स्त्री को वो जैसी थी, बिना क्वालिफिकेशन जाने, बिना डिटेल्स निकाले, जैसा साथी परमेश्वर ने दिया, उस साथी को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने प्रेम किया। जानते हैं क्यों किया? क्योंकि उसने अपने पिता को, अपनी पत्नी, पिता की पत्नी, अपनी माँ सारा से प्रेम करते हुए देखा था। ये बात भूलिएगा मत, उसने देखा था, इसलिए आज वो प्रेम कर रहा है। कई लोग यहाँ बोलते हैं मेरे बेटे बहू ठीक से नहीं रहते, मेरी बेटी दामाद ठीक से नहीं रहते। उनकी गलती नहीं, उन्होंने आपको कभी अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ ठीक से रहते देखा ही नहीं। फर्स्ट क्रिएट एन एग्जाम्पल, देन टॉक अबाउट इट। पहले अपने आप को एक उदाहरण की तरह सेट करें। इसहाक को जो मिला उसने प्रेम किया, अपनी पत्नी की कमजोरी पे उसने प्रार्थना किया। 40 साल तक अपनी जवानी की अभिलाषाओं में बहकर यहाँ वहां गिरा नहीं, उसने अपने आप को काबू रखा, मेहनत की उसने। इसहाक मेहनत कर रहा था। जानते इसहाक 100 गुना क्यों काटने पाया? क्योंकि उसने बोया अकाल में भी। हम मेहनत नहीं करना चाहते। एक जवान पुरुष, जवान लोग आजकल के मेहनत नहीं करना चाहते। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, आजकल के लोगों को सब शॉर्टकट में चाहिए, क्योंकि टिकटॉक में उंगली दबाते ही काले लोग गोरे हो जाते हैं। टिकटॉक में ऐसे उंगली चुटकी मारते ही गंदे कपड़े साफ हो जाते हैं। ऐसे चुटकी में सब कुछ चाहिए। पीपल डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। परमेश्वर कहता है जो मेहनत ना करे वो खाने भी ना पाए। इसहाक ने अपने इकलौते वारिस होने पर घमंड नहीं किया, उसको अपनी जिम्मेदारी का पता था। इसहाक एक मेहनती जवान था। इसहाक शांति से प्रेम करने वाला, शांति प्रिय इंसान।
जो कुछ उसका था 100 गुना परमेश्वर ने बढ़ाया। भेड़ बकरियां परमेश्वर ने बनाई। वो लड़ सकता था अबीमेलेक से और उसके लोगों से, और कह सकता था कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, और उसने प्रभु की आवाज सुनी थी कि तू गरार में ही रह जा, पर वो लड़ा नहीं। वो परिस्थितियों में भी अपने आप को ऊंचा बनाने के बजाय शांत रहकर परमेश्वर को ऊंचा बनाता चला गया। अंत तक अपने बच्चों को, जो आशीष उसने अपने पिता से पाई, उसको संभाला और अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया। अपनी माँ की मृत्यु का दुख था उसे। आजकल के बच्चे माँ बाप को पूछते ही नहीं, इसीलिए मेंशन है कि जब उसकी माँ मर गई वो दुखी था, इसलिए जब उसने अपने पत्नी से प्रेम किया तो कहीं ना कहीं वो दुख मिटा और उसने शांति पाई। रिश्तों की अहमियत को समझता था इसहाक, अपने पत्नी की बातों को सुनता था इसहाक, अपने पिता के अधीन रहता था इसहाक, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए जान देने तक टिका हुआ था। हाँ, डरता था क्योंकि वो आम इंसान था, अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला क्योंकि वो आम इंसान था, लेकिन उसके विश्वास के द्वारा उठाए गए कदमों ने उसको एक आम इंसान से खास इंसान बना दिया। इसलिए इब्रानियों 11 में हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं। इन लोगों की स्टोरी पढ़ना बहुत आम बात है, हम कहीं भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट मुद्दा ये है कि हम अपने आप को जब देखते हैं तो हम कहाँ पाते हैं। एज अ फैमिली मैन हम इब्राहिम के बारे में पढ़े, हम बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, बट इसहाक की खास बात है, एक जवानी की उम्र में बालक होने के नाते, बेटा होने के नाते, पति होने के नाते, पिता होने के नाते, हर रोल को वो शांति से, ईमानदारी से, अधीनता से, प्रेम से, सहनशीलता से, समर्पण से निभाते रहा। आज जब हम यहाँ पर हैं, हमारी अधीनता कहाँ है? हमारा समर्पण कहाँ है? क्या परमेश्वर ने एक बार हमें कह दिया हम उस तरह से सुनते हैं? माता पिता के साथ हमारा व्यवहार कहाँ है? बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने। परमेश्वर की लिस्ट में नाम दर्ज कराने की दौड़ गलत नहीं है, पर उसके लिए काबिलियत होना जरूरी है। इसहाक ने अपने पिता से आई हुई उस मिराज को, उस धरोहर को, उस विरासत को संभाला, उसमें जिया और अंत में अपने बेटे को सौंप दिया। आपके पास आपके बच्चों को सौंपने के लिए क्या है? कलेश, लड़ाई, झगड़ा, बिजी मैन। आप व्यस्त हैं या प्रभु के सामने आप फ्री हैं? बहुत जरूरी है हम अपने आप को जांचें, हम प्रार्थना करें। सच में परमेश्वर तेरा वचन एक दिया है प्रभु, जिसके जलने से प्रभु बहुत सारे अंधियारे उजाले में बदल जाते हैं प्रभु, और हम अपने जिंदगी के बहुत सारी बातों को बारीकी से देख सकते हैं प्रभु। आज हमने इसहाक को देखा परमेश्वर, किस प्रकार उसने अपने जिंदगी के हर एक रोल को, ओहदे को बड़े ही ईमान से निभाया। और मैं मानती हूँ प्रभु की बहुत कुछ छूट गया, क्योंकि प्रभु इतनी सारी बातें हैं कि एक दिन में उसकी चर्चा कर पाना एक तरह से असंभव है प्रभु। पर मांगते हैं जो कुछ आज तूने हमें सिखाया, हम परमेश्वर उसमें से सीखे, समझे और उसके अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु। बोलने वाला, सुनने वाला, समझाने वाला तेरा आत्मा प्रभु हमसे बातचीत करे परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर हम बड़ी बड़ी बातों को करने वाले ना बने, बल्कि इसहाक की नहीं प्रभु, शांत रहकर प्रभु उन कामों को पूरा करने वाले बने प्रभु। इसहाक ने उन सभी कुओं को खुदवाया और अपने पिता के जो जो नाम पिता ने रखे थे उन नाम पे प्रभु उन कुओं को फिर से प्रभु उसने नाम देकर प्रभु फिर से स्थापित किया। परमेश्वर तेरे द्वारा आई हुई उस विरासत को जैसे इसहाक ने मेंटेन किया प्रभु, मैं भी अपने जीवन में मेंटेन करने पाऊं। मांगते हैं परमेश्वर तेरे वचन के लिए, तेरे कामों के लिए प्रभु, तेरी इच्छाओं के लिए प्रभु पूरी तरह मैं समर्पित हो जाऊं प्रभु, और अपने हर एक रिश्ते में उस ईमान को मैं दिखाने पाऊं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना गिरे, बिना चीखे चिल्लाए प्रभु। मैं समझ गई परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करती हूँ कि हम सब इस बात को जाने प्रभु कि तेरे सूची में नाम डालने के लिए प्रभु तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांति से प्रकट करने की जरूरत है प्रभु। और इसहाक ने अपने चाल चलन के जरिए अपने विश्वास को प्रकट किया। मांगते हैं तमाम सुनने वाले इन वचनों के जरिए आशीष पाएं और अपने कामों से अपने विश्वास को प्रकट करने। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।